हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले आप तमाम छात्रों को गणतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। एक गणतंत्र दिवस कहीं न कहीं आपके जीवन को रंगीन दुनिया में ले जाने का प्रयास करे। रंगीन दुनिया का मतलब आपको हर हाल में जॉब मिल जाए। तो एक बार बोलिए, भारत माता की जय, जय हिंद। चलिए, इसी के साथ हम लोग चलते हैं एनालिसिस की ओर। 25 जनवरी के डेट में जो एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका एनालिसिस लेकर इस वीडियो के माध्यम से हम आए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है मेरे दोस्त, जो भी क्वेश्चन है आप लोग के द्वारा भेजा हुआ क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपका है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 0.25 डिवाइडेड बाय 0.025 इंटू 0.0025 इंटू 25। चलिए, यही आपका क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना। यहाँ देखिएगा, कुछ बच्चों को दिक्कत इसमें इसलिए होगी क्योंकि थोड़ा सा इसमें पॉइंट वाला चीज़ लिखा हुआ है ना। लेकिन पॉइंट से आपको घबराना नहीं है। जब भी आपको पॉइंट वाला, डेसिमल वाला अगर इस तरह से रहेगा तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए। अगर हम ऊपर में देख रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं डेसिमल के बाद जो है 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। लेकिन इसमें कितना डिजिट है? तो 3 यहाँ से और 4 यहाँ से, यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट यहाँ है और पॉइंट के बाद 4 डिजिट यहाँ है। तो 3 डिजिट और 4 डिजिट कितना हो गया जी? 7 डिजिट। और ऊपर में क्या डिजिट है जी? 2 डिजिट है। तो कम से कम कितना डिजिट घट रहा है जी? तो 5 डिजिट और घट रहा है। दोनों को इक्वल करने के लिए, ये तो 7 डिजिट है, इसको भी 7 डिजिट करने के लिए क्या है जी? इसमें 5 गो और डिजिट हमारा घट रहा है। तो क्या करेंगे, जितना घट रहा है उतना आप 0 दे दीजिए। 1 2 3 4 1 5। यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए। अब पॉइंट का जो कहानी है वो आपका समाप्त हो गया। अब सीधे सीधे है, यहाँ आपका देखिए 25 पर कितना 0 है और यहाँ इस तरह से है। अब अगर देखिएगा, अगर हम 25 में एक केवल 25 बच गया, ये जो बच गया से केवल 25, ये भी केवल 25 है, ये भी केवल 25। तो 25 में अगर 25 से गुना करेंगे तो 625। तो देखिए, अगर 625 में अगर हम 4 से गुना करते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा जी? 2500 मेरा आ जाएगा। 625 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो मेरा 2500, यानी यहाँ तक समाप्त हो गया। अब 4 पे कितना 0 बचा जी? 3 0 बचा। तो यहाँ देखिए, अगर हम 25 में अगर 8 से गुना करते हैं तो 25 8 200। लेकिन यहाँ अगर सोचते हैं एक 0 को पहले अगर भूल जाते हैं तो यहाँ अगर 400 है तो 25 8 200, यानी उसका अगर दोगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। यानी 25 में अगर 16 से गुना कीजिएगा तो यहाँ 400 आ जाएगा और उसके बाद एक 0 है, यानी यहाँ हो गया 160। यानी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो गया 160। हम समझते हैं कि कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका था। उसके बाद जो है हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन मेंसुरेशन से है। एक बार क्वेश्चन को हम बोल देते हैं, बहुत ही स्लो स्पीड में बोलेंगे ताकि आप लोग लिख भी लीजिएगा। किसी घन के, घन मतलब क्यूब, किसी घन के भुजा को यदि हम 50% से वृद्धि कर देते हैं तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? एक बार पुनः क्वेश्चन बोलूंगा। किसी घन के भुजा को यदि हम 50% से वृद्धि कर देते हैं तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए, तो यहाँ देखिएगा, घन के जो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 4a²। तो 4 तो क्या है? कांस्टेंट है, उससे मतलब नहीं है, यानी ये a पर डिपेंड करेगा, है ना, यानी a²। तो समझिएगा, किसी घन के भुजा को यदि हम 50% से वृद्धि कर देंगे, 50% यहाँ a² के फॉर्म में आ रहा है। 50% का मतलब क्या है? वृद्धि कर, यानी प्लस होगा +50, फिर +50 और फिर +50 गुना 50/100। ये भी फॉर्मूला से हम लोग बना देंगे। अब यहाँ देखिए, 2 0 से 2 0 यहाँ कट गया। 50 से 50 कितना हो गया जी? 100। अब 5 55 से कितना हो गया? 25। 100 और 25 कितना हो गया मेरे भाई? 125 आंसर, यानी 125% आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को हम अगर सेकंड मेथड से बनाना चाहेंगे तो कैसे बना सकते हैं।
अगर देखिए सेकेंड मेथड से इस फॉर्मूला को आप अप्लाई कीजिए, आराम से बन जाएगा 2x + x² बटा 100%। अगर वृद्धि करने के लिए कहेगा तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ प्लस कीजिएगा, अगर कमी करने के लिए कहेगा तो यहाँ माइनस कीजिएगा। और x की जगह पर क्या है जी 50%। आप देखिए अगर x की जगह पर यहाँ 50 लेंगे, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो 2 गुना x की जगह पर मेरे भाई 50 हो गया, तो यहाँ 50 लिख दिए प्लस x² यानी 50 गुना 50 बटा कितना 100, इतना % हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए 2 0 से 2 0 यहाँ कट गया तो 2 गुना 50 कितना हो गया जी 100, अब 55 कितना हो गया 25, यानी हो गया यहाँ 125% आंसर। हम आशा करते हैं है ना कि आप लोग ठीक ढंग से समझ रहे होंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपका ज्योमेट्री से लिया गया है। एक बार क्वेश्चन को हम बोल देते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज है, सिमिलर ट्रायंगल है। त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है, एरिया जो है वो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल है वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो भुजा का अनुपात क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कहता है कि 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज आपका ABC है, देखिएगा एक जो त्रिभुज है आपका ABC है और दूसरा जो त्रिभुज है वो क्या है मेरे भाई DEF है। दूसरा जो त्रिभुज है वो DE क्या है जी F है ना। 2 त्रिभुज है जो ABC और DEF है ना। थोड़ा सा जो है थोड़ा सा आप हल्का सा नीचे कर देते हैं फिगर के, हो सकता है कि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना। यहाँ ध्यान दीजिए 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज जो है आपका ABC है, क्या है जी ABC है, और दूसरा जो त्रिभुज है आपका DEF है, DEF है। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोनों त्रिभुज को आपको मान लेना है कि दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज है, ठीक। अब आगे कहता है त्रिभुज यानी ट्रायंगल ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज DEF के, दोनों त्रिभुज समरूप है। त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है, एरिया जो इसका एरिया जो है 16 है। इसका एरिया कितना है जी आपका 16 है ना। एरिया है तो स्क्वायर में होगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो DEF का इसका एरिया आपको निकालना है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा इसका एरिया निकालना है, नहीं इसका एरिया नहीं निकालना, इसका भी एरिया आपका दिया हुआ है। इसका जो एरिया है क्या दिया हुआ है जी, इसका भी एरिया आपका दिया हुआ है 36। ये 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका दोनों का एरिया दिया हुआ है। तो कहता है कि भुजा का अनुपात निकालना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए जब 2 त्रिभुज अगर आपस में अगर समरूप हो और दोनों का अगर एरिया अगर दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ जी, दोनों का अगर एरिया दिया हुआ है, पहला का एरिया 16 है और दूसरा का एरिया 36 है, और भुजा का अगर रेशियो अगर पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, इसका अंडर रूट कर दीजिए, वही आपका भुजा का रेशियो हो जाएगा। 16 का अंडर रूट कीजिएगा तो मेरे दोस्त 4 आएगा, 36 का कीजिएगा तो 6 आ जाएगा, 2 से 2 दूनी 4 और 2 से 2 तिहाई 6, यानी आंसर आ गया 2 रेशियो क्या आ गया 3। आप क्या समझे कि जब 2 त्रिभुज अगर आपस में अगर सिमिलर है और उसका अगर एरिया अगर दिया हुआ है ना, तो आपको भुजा का अगर रेशियो अगर पूछ रहा है मेरे भाई तो क्या करना है, जो एरिया दिया हुआ है उसका आप अंडर रूट कर दीजिए, आप भुजा का रेशियो निकल जाएगा। चलिए ये आपका हो गया 3 क्वेश्चन हो गया। देखिए 4 क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम इधर बता देते हैं। 4 क्वेश्चन यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक बार क्वेश्चन को हम बोल देते हैं। 4 क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त कि एक व्यक्ति, नोट कर लीजिएगा, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर की दूरी 7 घंटा में तय करता है। कुछ दूरी कार से 12.5 किलोमीटर की चाल से तथा शेष पैदल 3 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। तो पैदल की गई दूरी ज्ञात कीजिए। पैदल की गई दूरी मतलब पैदल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, ऐसा होना चाहिए। फिर से एक बार क्वेश्चन को बोलते हैं। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर की दूरी 7 घंटा में तय करता है। टोटल डिस्टेंस आपका 40 किलोमीटर आपका टोटल डिस्टेंस है ना, और टोटल टाइमिंग जो लग रहा है वो 7 घंटा लग रहा है।
तो कुछ दूरी कार से किया जो 12.5 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है तथा शेष पैदल 3 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, तो पैदल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल टाइम अगर 7 घंटा लग रहा है इस तरह के क्वेश्चन में, तो आप टाइम को मेन सब्जेक्ट मान लीजिए। तो हमारा टाइम बराबर फार्मूला क्या होता है जी, समय बराबर फार्मूला क्या होता है जी, दूरी बटा चाल, यानी डिस्टेंस बटा क्या होता है, स्पीड। तो हमको निकालना क्या है जी, पैदल तय की गई दूरी। तो जो निकालना है उसको हम x मान लिए, क्या मान लिए, x। तो पैदल तय की गई दूरी कितना है जी, x है, तो यहाँ इसको x मान लिए, दूरी है। समय बराबर दूरी बटा चाल, इस क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं कि इसी फार्मूला से हम बैठा रहे हैं। समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना है जी, दूरी मेरा कितना है, x है, तो x बटा चाल, यानी पैदल वाला जो चाल कितना है जी, तो 3 किलोमीटर है। पैदल जो है 3 किलोमीटर पर घंटा है। चलिए ठीक है। अब बाकी जो बच गया कार से, तो टोटल मेरा डिस्टेंस अगर 40 है, इसमें 1 किलोमीटर चल गया, तो शेष डिस्टेंस कितना बचा, 40 माइनस x। इसका स्पीड क्या दिया हुआ है मेरे भाई, तो इसका स्पीड दिया हुआ है 12.5 और टोटल टाइमिंग लगता है 7 घंटा। बैठा दिए, समय बराबर दूरी बटा क्या, चाल। समय टोटल 7 घंटा, दूरी बटा चाल, ये भी दूरी बटा चाल हो गया, एक कार वाला हो गया, ये आपका पैदल वाला आपका हो गया। इसमें से हमको x का वैल्यू निकालना है, इसको सोल्व करके क्या कर लेना है, x का वैल्यू निकाल लेना है ना। इतना काम तो आप आराम से कर सकते हैं, जो भी वैल्यू आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 5 क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को हम बोल देते हैं। तो क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, कहता है किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि की जाती है। लिख लीजिए, किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि की जाती है तथा हर में 50% की कमी की जाती है, तो भिन्न 5/6 प्राप्त होता है। भिन्न का मतलब फ्रैक्शन। तो कहता है कि मूल भिन्न क्या है, ओरिजिनल आपको फ्रैक्शन ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि भिन्न जो है वह x/y है। भिन्न कितना है जी, x/y। अब यहाँ आगे क्वेश्चन कहता है किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि की जाती है, यानी जो 100% है वो कितना हो गया, 120% हो गया। और कहता है भिन्न के अंश का मतलब क्या है, न्यूमरेटर, तथा हर में 50% की कमी की जाती है। हर का मतलब क्या है जी, डिनोमिनेटर। 50% की कमी की जाती है, यानी 100% का चीज कितना हो गया जी, 50% हो गया। तो भिन्न जो कहता है कि 5/6 प्राप्त होता है, यानी इतना इक्वल टू कितना, 5/6। तो कहता है कि मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मूल भिन्न क्या आप माने थे, x/y माने थे ना, तो इसमें से x/y का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे। देखिए ई परसेंटेज को पहले कैंसिल कर दीजिए, यहाँ एक 0 है, यहाँ एक 0 कैंसिल कर दीजिए, तो x/y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 5/6। ये क्या है, 12/5 के फॉर्म में, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, 5/12 के फॉर्म में हो जाएगा, पलट जाता है। जो 12/5 है वो पलट के 5/12 हो जाएगा। तो 5 कितना हो गया, 25 और 12 छक 72, यानी वो भिन्न जो है वो 25 क्या है, 72 है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 क्वेश्चन। देखिए 6 क्वेश्चन कहता है, एक बार क्वेश्चन को आप नोट कीजिएगा, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। वह संख्या ज्ञात करें जो 7 से पूर्णतः विभाजित है, यानी 7 से पूर्णतः डिविजुअल है परफेक्ट रूप में, और 6, 8 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक कंडीशन में शेषफल 3 प्राप्त होता है। एक बार फिर क्वेश्चन को मैं बोलूंगा, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो और 6, 8 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या आता है जी, 3 प्राप्त होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इस तरह क्वेश्चन को कि 6, 8 क्या है, 16, इसका सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी, एलसीएम। तो यहाँ ध्यान दीजिए, एलसीएम में क्या बताया है कि सबसे बड़ी संख्या देखिएगा 16, कहीं दोनों संख्या से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसका फिर मल्टीपुल करेंगे। तो 16 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 32, फिर दोनों से नहीं कटेगा, 1 से कटेगा, 1 से नहीं कटेगा, फिर 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 48। 48 जो है आपका 16 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 6 से कट रहा है, यानी 6, 8, 16 का एलसीएम कितना हो गया जी, 48। देखिए लेकिन क्या कहता था कि जो संख्या आएगा वह संख्या क्या होना चाहिए, 7 से डिविजुअल होना चाहिए। 7 से क्या होना चाहिए, डिविजुअल मतलब कट जाना चाहिए। और 6, 8, 16 से अगर भाग देते हैं तो आपको 3 शेष बचना चाहिए। तो लेकिन तो यहाँ तो 6 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, 8 से भाग कीजिएगा पूरा पूरा कट जाएगा, 16 से भाग कीजिएगा पूरा पूरा कट जाएगा, 3 तो शेष बचेगा नहीं। तो 3 शेष बचाने के लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ देखिएगा,
अब 48 यहाँ है, अब 48 में हम कितना से गुना करें, कितना से क्या करें जी, गुना करें, है ना। तो यानी कहने का मतलब है 48 को में हम कितना से यहाँ गुना करें कि ये चीज़ जो है, और उसमें अगर हम 3 जोड़ते हैं तो क्या होना चाहिए, 7 से डिविजल होना चाहिए। यानी एक तरह से देखेंगे कि जो फॉर्म में रहेगा इस फॉर्म में होगा 48K अब +3 के फॉर्म में। यानी K के जगह पर यहाँ कौन सा चीज़ आप बैठाइएगा और उसमें 3 जोड़िएगा तो 7 से डिविजल होगा। तो अगर हम शुरू में K के जगह पर 1 अगर करते हैं अब प्लस यहाँ 3 करते हैं तो 48 गुना 1 तो 48 और 3 कितना हो जाएगा, 8 3 11 यानी 51। अगर यहाँ K के जगह पर यहाँ अगर 2 बैठाते हैं +3 करते हैं तो 8 दूनी 16 यानी 48 दूनी कितना हो 96, 96 3 कितना हो जाएगा जी 99। अब देखिए पहले देखते जाइए क्या 51 जो है 7 से कट रहा है, तो हम तो देख रहे थे कि नहीं कट रहा है। 99 क्या 7 से कट रहा है, तो नहीं कट रहा है। पहले आप देखेंगे वो 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है संख्या, जब कट जाएगा तब देखिएगा कि 6 8 16 से भाग कर रहे हैं तो 3 शेष बच रहा है कि नहीं बच रहा है। अब आगे आ जाइए 48 गुना 3 आ जाइए, K के जगह पर यहाँ 3 रख दिया +3। तो यहाँ देख लीजिए 18 की 24 की 4 हाथ में रहा कितना हो जाएगा 2, यहाँ 18 की 24 की 4 हाथ में रहा 2 और 4 12 2 कितना 14, यहाँ 3 बच गया यानी 144 से 3 कितना यहाँ हो गया जी 144 यहाँ 147। तो 147 तो देख रहे हैं कि 7 से कट जा रहा है, 7 दूनी 14 आएगा यानी 21 7 47 कट गया। अब देखिए 6 से भाग के दे रहे हैं तो क्या 3 शेष बच रहा है, तो 6 दूनी 12 यहाँ 2 और यहाँ 7 6 चौका 24 यहाँ भी 3 शेष बच रहा है। 8 से भाग कीजिएगा तो इसमें भी शेष बचेगा, 16 से भाग कीजिएगा तो इसमें भी शेष बचेगा, चेक करके देख लीजिए। यानी वह संख्या जो आया वो क्या आया 147 आया। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, यानी जो ये 147 आया वही ये संख्या जो है कि हम 7 से पूरा ये कट जाएगा और 6 8 16 से अगर हम भाग करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बच जाएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ढंग से समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 8 क्वेश्चन का 7 क्वेश्चन। देखिए 7 क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कहता है कि x4, क्वेश्चन लिखते हैं x4 माइनस px³ प्लस x² माइनस 5x को x माइनस 2 से अगर भाग दिया जा रहा है तो जो शेषफल है वो 2p बचता है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त कि x4 माइनस px³ प्लस x² माइनस 5x को अगर x माइनस 2 से अगर भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना बचता है जी, आपका शेषफल 2p बचता है। तो कहता है कि p का वैल्यू इसमें क्या है। देखिए अगर x माइनस 2 से अगर भाग कर रहे हैं इसका मतलब है कि x माइनस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 2। तो देखिए इतना जो है ना लिखते मत रहिएगा, जैसे ही x माइनस 2 से भाग देने का मतलब है कि यहाँ -2 है तो साइन चेंज करके यानी +2 इसमें बैठा देना है, ठीक। तो जैसे अगर +2 अगर बैठा देते हैं तो +2 बैठा 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा जी 16, 2 का क्यू 8 यानी 8p हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 और -5 दूनी कितना 10। तब शेष कितना बचता है आपका, यहाँ कह रहा है कि 2p बचता है, यानी ये जो है 2p के बराबर है ना। ये क्या है 2p के बराबर है, क्योंकि अगर x माइनस 2 से अगर भाग देते हैं यानी x बराबर है 2, अगर इसमें 2 पुट करते हैं तो जो आता है वो शेषफल आपका आता है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कहता है मेरे दोस्त की शेषफल 2p है ना। तो यहाँ तो हमारा शेषफल a आया, तो a आया यानी क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि 2p आया से आया, तो दोनों एक दूसरे का क्या कर दिया इक्वल कर दिया है ना। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए 16 है या 4 है, अगर जोड़ेंगे 16 और 4 तो कितना हो जाएगा 20, अब 20 में से 10 हो जाएगा कितना 10, यानी कि -8p है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +8p, तो 2p के साथ जुड़ जाएगा तो 10p हो जाएगा, यानी 10 10 कट जाएगा, यानी p का वैल्यू कितना आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ये क्या आपका हो गया जी, आंसर हो गया है ना। चलिए अब उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन क्या कहता है, 8 क्वेश्चन आपको कहता है √7 प्लस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, √7 प्लस √2 बटा √7 माइनस √2 इजकल टू दिया हुआ है x प्लस y √14। तो कहता है y इजकल टू व्हाट, यहाँ ध्यान दीजिएगा। आपका यही जो है आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, एक बार फिर क्वेश्चन को हम बोल देते हैं।
है ना। कहता है कि √7 प्लस √2 बटा √7 माइनस √2 इजकल टू x प्लस वाई √14। तो कहता है कि y का वैल्यू आपका क्या होगा, है ना। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए जब कभी ऐसे हो तो आपको देखिए क्या करना है, जो नीचे में जो डिनोमिनेटर में है ना उसको साइन चेंज करके ऊपर नीचे आपको गुना कर देना है। यानी जो दिया हुआ है ऐसे दिया हुआ है √7 माइनस √2 है, तो गुना क्या करेंगे जी, √7 प्लस √2 और √7 प्लस √2 ये दोनों कट जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा, और 1 में किसी भी चीज़ से गुना कीजिएगा तो यही चीज़ आपका हो जाएगा। तो जैसे ही इसको √7 प्लस √2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ऊपर में मेरा क्या बच जाएगा, ऊपर में मेरा बच जाएगा √7 प्लस √2 का होल स्क्वायर। √7 प्लस √2 यहाँ है उसका होल स्क्वायर। अब नीचे में क्या बचेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये माइनस है नीचे में प्लस हो जाएगा, तो √7 माइनस √2 और √7 प्लस √2 हो जाएगा। यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। कोई भी चीज़ अगर रूट में है और उसको अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसके अंदर वाला जो चीज़ होता है वही बच जाता है। तो 7 × 7 = 49 का वर्गमूल 7, तो 7 में से 2 क्या कितना बच गया, यहाँ 5 बच गया। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं बराबर आगे, इसको a मान लिए इसको b मान लिए, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर करेंगे तो 7, b स्क्वायर करेंगे तो 2, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, अब प्लस 2ab 7 दूनी 14, यानी 2 रूट कितना 14, अब बटा कितना यहाँ हो जाएगा 5। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 9/5 अब प्लस यहाँ 2√14 अब बटा कितना 5। समझिएगा ये 2 टर्म हो गया, है ना। इसका मतलब 9/5 है, इतना बटा भी 5 है, और इतना बराबर क्या दिया हुआ था, ए वाला चीज़ दिया हुआ था, और इसी को हम सोल्व करते गए जी तो हमारा इतना तक आया। तो इतना बराबर हम डायरेक्ट यहाँ क्या लिख सकते हैं, जो यहाँ दिया हुआ वो लिख सकते हैं, यानी x प्लस वाई और रूट कितना 14। अब देखिए अब क्या कर देना है, इक्वेट यहाँ पर कर देना है ना। देखिए रूट वाला के रूट के साथ इक्वेट कर दीजिए, बिना रूट के साथ ही इक्वेट कीजिए। अगर इसमें पूछता है कि x का वैल्यू, तो x का वैल्यू कर देते हैं 9 बटा क्या कर देते हैं 5 लिख देते हैं, x का वैल्यू लिख देते हैं। लेकिन क्वेश्चन में तो y का वैल्यू पूछ रहा है, तो y का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ देखिए ये √14 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी y इक्वल टू कितना आ गया 2/5, यानी y का वैल्यू आ गया 2/5। हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ढंग से समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट जो है 9 क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन जो है सो ट्रिगो से लिया गया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कहता है कि साइन x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है जी, आपका 1 दिया हुआ है, और इसमें दिया हुआ है cos x माइनस वाई, एक ए दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है cos x माइनस वाई इक्वल टू जो है आपका √3/2 दिया हुआ है। तो कहता है कि x एंड y इक्वल टू व्हाट, यानी x और y का वैल्यू आपको निकालना है ना। यहाँ ध्यान दीजिए ये देखिए साइन के बाद क्या रहता है थीटा, कॉस के बाद क्या रहता है थीटा मतलब एंगल कोण, है ना, जो आप याद करते हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ साइन थीटा है, यहाँ दिया हुआ है 1। तो आपको सोचना है मेरे भाई कि साइन में किसका वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, क्योंकि 1 जो है सो उसके बराबर है। यानी अगर 1 की जगह पर हम लिख दें साइन 90, यानी साइन 90 का वैल्यू 1 है ना, 1 लिखे या साइन 90 लिखे, बात एक ही है, क्योंकि यहाँ साइन में पूछ रहा है। तो जैसे ही यहाँ अगर साइन 90 लिखते हैं तो इधर भी साइन है इधर भी साइन कट जाएगा, यानी x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 90। तो यहाँ हम इसके सहायता से यहाँ हम निकाल देंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना 90। अब उसी तरह से यहाँ ध्यान दीजिए कॉस थीटा, कॉस में किसका वैल्यू √3/2 होता है जी, तो आप बोलिएगा सर कॉस 30 का होता है, तो फिर इधर कॉस है इधर कॉस कट जाएगा, यानी हमारा आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू कितना 30। अब देखिए अब आप लोग जानते होंगे कि कोई 2 चीज़ अगर जोड़ के दिया हुआ है और कोई 2 चीज़ अगर घटा के अगर दिया हुआ है तो इसमें एक बड़ा वाला होता है और एक छोटा वाला होता है। छोटा वाला कौन होता है जिसमें माइनस लगा हुआ है, बड़ा वाला कौन होता है जिसमें प्लस लगा हुआ है। तो इसमें अगर हम x का अगर वैल्यू निकालना चाहेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों के जोड़ के दूसरे भाग कर दीजिए, यानी 90 + 30 बटा कितना 2, यानी कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। अगर y निकालना है छोटा वाला तो घटा के दूसरे भाग कर दीजिए, तो 90 - 30/2 यानी 60/2 तो कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू आपका आ गया 60 और y का वैल्यू आ गया
30। अब देखिए, अब देख लीजिए सही गलती है। 60 और 30 कितना हो जाएगा? 90। 60 में से 30 कितना गया? 30। लेकिन यहाँ देखिए, जो लड़का एक्सपर्ट रहेगा वो क्या करेगा कि वो इतना लिखते नहीं जाएगा, यहीं से वो समझ जाएगा कि साइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 90 और x माइनस वाई इक्वल टू यहाँ हो जाएगा कितना? 30। हमको निकालना है x और y का, तो एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, यहीं से अपना कर देगा आराम से। चलिए, एक क्वेश्चन आपका हो गया 9वां। अब देखिए 10वां क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। कहता है मेरे भाई कि सोहन और मोहन की आय का अनुपात 12 अनुपात कितना है? 13 है, तथा व्यय जो है वो 10 अनुपात 13 है। यदि उनकी बचत क्रमशः 2100 रुपया तथा 1300 रुपया है तो उनकी आय क्या होगा? देखिए, सोहन और मोहन, यहाँ समझिएगा, एक सोहन जी हैं, एक मोहन जी हैं, यहाँ लिख देते हैं सोहन और मोहन। आय का जो अनुपात है 12 और 13 है, ये 12 है और क्या है जी? 13 है। इस रेशियो में उसका आय है। आय कहता है व्यय का अनुपात, व्यय जो है ये आपका आय हो गया, यहाँ लिख देते हैं, ये आय आपका हो गया। अगला व्यय, आय का मतलब आमदनी, व्यय का मतलब खर्चा। व्यय का जो अनुपात है वो 10 अनुपात क्या है जी? 13 है। चलिए, बचत जो है 2100 और 1300 है। जो बचत जो है मेरे भाई वो कितना है जी? 2100 है या कितना है? आपका 1300 है। तो निकालना है आय। आय इक्वल टू फिर व्हाट? फिर आपको निकालना क्या है? आय। आय इक्वल टू व्हाट? अब यहाँ देखिएगा, क्योंकि ये आय जो यहाँ है एक्यूरेट आय नहीं है, ये रेशियो में है ना। यानी ये 12x आय हुआ तो 13x इसका आय हुआ। अब x बराबर तो कुछ भी हो सकता है ना। तो x बराबर जो भी आएगा तो 12x, उसको 12 से गुना कर देंगे तो ये सोहन का निकल जाएगा, उसको 13 से गुना कर देंगे तो ये मोहन का निकल जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक बात आप ध्यान दीजिए, यहाँ अगर इसका आय अगर मान लेते हैं कि 12x है, इसका अगर 13x है तो 12x, सोहन वाला 12x हो गया। अब इसका अगर 12x अगर आय है ना, आय बचाता कितना है जी? 2100 रुपया। तो ये अगर 2100 रुपया अगर हम घटा देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा? मेरा खर्चा निकल जाएगा। नहीं, आप ऐसे समझिए, अगर आप 10 रुपया मान लेते हैं कि कमाते हैं, 10 रुपया अगर आप कमाते हैं, अब बचता है आपको 4 रुपया। कमाते हैं 10 रुपया, अब बचता कितना है जी? 4 रुपया, यानी खर्चा कर देते हैं 6 रुपया। नहीं, तो वही बात है, अगर आय में से अगर बचत को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? खर्चा निकल जाएगा, है ना। तो 12x माइनस 2100 कर दिए। उसी तरह से अगर मोहन का अगर करते हैं तो ये 13x है माइनस, इसका बचत कितना है जी? 1300 है, तो 1300 घटा देंगे तब क्या निकल जाएगा? खर्चा का रेशियो निकल जाएगा। और खर्चा का रेशियो कितना है? व्यय का 10 अनुपात 13, यानी 10 बटा कितना? 13। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम x का वैल्यू निकाल देंगे। जब x का वैल्यू निकल जाएगा तो फिर 12x और 13x का क्या निकाल लेंगे? वैल्यू 12x बराबर व्हाट और 13x बराबर व्हाट, और जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और इतना आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 11 क्वेश्चन, बड़ा ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। देखिएगा, क्वेश्चन एक बार हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। कहता है कि एक ट्रेन में शुरुआत में 1/3 यात्री उतर गए। एक ट्रेन में शुरुआत में 1/3 यात्री उतर गए और 96 चढ़ गए, फिर 1/2 उतर गए और 12 चढ़ गए, तो अंततः 248 यात्री हैं। तो शुरुआत में कितने यात्री थे? ध्यान से मान लेते हैं कि शुरुआत में जो था बाबू वह x यात्री था। शुरुआत में कितना यात्री था जी? x यात्री शुरुआत में ही था। इस शुरुआत में बता देते हैं, ठीक है। अब कहता है कि एक ट्रेन में शुरुआत में 1/3 यात्री उतर गए। टोटल अगर x यात्री शुरू में था तो 1/3 उतर गया, तो उसमें बचा कितना जी? तो बचा 2/3। अगर 1/3 उतर गया, समझिएगा, अगर टोटल अगर 1/3 उतर गया यानी 1 माइनस 1/3 बच गया, यानी 2/3 बच गया। आप ऐसे समझ सकते हैं। तो हम यहाँ जो लिख रहे हैं, जो आपका पॉजिटिव में है, यानी जो उस ट्रेन में है उसको केवल हम लिख रहे हैं। शुरू में मान लेते टोटल x था, तो टोटल x था तो उसका 1/3 उतर गया, तो उतरने वाला नहीं हम लिखे, 1/3 उतर गया, यानी उसमें है कितना जी? तो उसमें 2/3 है, तो x गुना 2/3 कर दिए। चलिए, 1/3 उतर गया यानी 2/3 अभी भी बचा हुआ है, और 96 चढ़ गए, यानी 96 इसमें क्या कर देना है? जोड़ देना है कि 96 क्या हो गया जी? चढ़ गया। अब आगे कहता है मेरे भाई
कि फिर 1/2 क्या हो गया, उतर गया। फिर अगर 1/2 उतर गया मतलब जितना था उसको आधा उतर गया, यानी अभी भी इसका जितना है उसका आधा क्या है यहाँ बचा हुआ है ना। चलिए आगे, और 12 चढ़ गया और उसके बाद फिर 12 चढ़ गया तो फिर इसमें 12 फिर हम जोड़ दिए। चलिए, और अंततः 248 यात्री हैं, यानी लास्ट में कितना यात्री पहुंच गया, 248 यात्री है। इसका मतलब यानी ये भी इतना को अगर हल करना है तो क्या होगा, ये भी 248 के बराबर है। अगर x का वैल्यू निकाल लीजिएगा और यहाँ पुट कीजिएगा तो ये भी 248 के बराबर है, तो यहाँ 248 का बराबर कर दिए। अब इसी को हल कर दीजिए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर इसको हल करते हैं तो 2x/3 अब +96, देखिए यहाँ तक यही चीज़ रखिए। अब यहाँ देखिए, अगर ये +12 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, -12 हो जाएगा। यानी इस 248 में ये 12 क्या हो जाएगा आपका घट जाएगा। यानी 8 में से 2 का कितना 6, 4 में से क्या कितना 3 और 2 एकदम बउआ इसने आपको लिख दिए 236 हो गया। ये 12 इधर जाएगा तो घट जाएगा 236। आई 1/2 है तो गुना में हो जाएगा, तो 236 का अगर 2 कर देंगे गुना करेंगे तो 200 × 2 यानी 400, 36 दूनी 72, यानी 400 कितना हो जाएगा जी 72 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब 2x/3 = कितना आ जाएगा जी, तो यहाँ देखिए 472 आई 96 प्लस में तो क्या हो जाएगा -96, यानी 2x/3 = यहाँ घटा लीजिए। 12 में से 6 गया कितना 6, ये आपका बच गया कितना 6 बच गया ना जी। तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ 7 है, यहाँ 3 376। अब 2 से कटता है तो काटिए, एक टाइम कट गया, 2 8 16, 1 6 2 8 16, 100 कितना हो गया 88। अब देखिए 188 गुना अगर 3 करना है तो अगर 180 को ले लिए तो 180 गुना 3 18 × 540, और 8 यहाँ बच गया तो 38 24, तो 540 और 24 कितना हो गया 40 और 20 60,064, यानी 564। x बराबर कितना आ गया 564, यही आपका आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये आपका ये जो है 11 क्वेश्चन जो आपका ऐसे हो गया। अब देखिए 12 क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 12 क्वेश्चन बताते हैं। ये ज्योमेट्री से क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को मैं बोल देता हूँ। कहता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, और उसके चारों भुजा के मध्य बिंदु को मिलाकर एक और वर्ग बनाया गया है ना। तो उस नए अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा पहले फिगर समझ। एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वर्ग मान लेते हैं कि दिया हुआ है, अगर मान लेते हैं कि ये एक वर्ग है ना, इसका क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ है। इसका एरिया कितना है, इसका एरिया जी ABCD मान लेते हैं, और एरिया ABCD जो है वो दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहता है कि और उसके चारों भुजा के मध्य बिंदु को मिलाकर, चारों जो भुजा हुआ है, एक भुजा का मध्य बिंदु यहाँ A ले लिए, इसका मध्य बिंदु यहाँ A ले लिए, इसका मध्य बिंदु यहाँ A ले लिए, इसका मध्य बिंदु यहाँ A ले लिए, इससे भी एक वर्ग बनाया गया है। इसको मिला दीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये भी जो है से क्या है जी एक वर्ग बनाया गया है। तो कहता है कि अब इस वर्ग का जो है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। एक बार फिर से क्वेश्चन बोलते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी ABCD का, और उसके चारों भुजा के मध्य बिंदु को मिलाकर एक और वर्ग बनाया गया है, एक A वाला वर्ग बनाया गया है। तो कहता है कि उस नए अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका नाम कुछ भी आप रख दीजिए, LMNQ, इतना कोई जरूरी नहीं है, तो ऐसे बता देंगे। तो एरिया जो है LMNQ का आपको एरिया बताना है। देखिए जो लड़का जानता होगा, एक्सपर्ट होगा, ये सब फिगर उगर कुछ नहीं बनाएगा, वो सब समझ रहा है मने में। तो देखिए अगर इस तरह का अगर फिगर है तो छोटा वाला जो अंदर में जो है वर्ग, उसका एरिया जो होता है वो बड़ा वाला का जो वर्ग का जो एरिया हुआ उसका आधा होता है मेरे भाई। यानी 36 का आधा कितना हो जाएगा 36/2, यानी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा, है ना। हम समझते हैं कि आप लोग ठीक ढंग से इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 13। एक बार क्वेश्चन को हम बोल देते हैं। कहता है कि 200 से 1000 के बीच, देखिए 200 समझिएगा, 200 से 1000 के बीच, 200 से 1000 के बीच 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं। कहता है कि 200 से
1000 के बीच जो है ना, कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होगी, है ना। तो ढेर लेकर सोचेगा कि सर कैसे सर हम पता करें सर, हैं 200 के बाद 201, 202, 203, उसमें 7 से भाग करके देखेंगे कितना असर होगा, है ना। तो उतना करने की आवश्यकता नहीं है, उतना डरने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है इसमें, सबसे पहले बड़ा वाला उठा लीजिए 1000, इसमें 7 से भाग कीजिए, फिर छोटा वाला उठा लीजिए, फिर इसमें 7 से भाग कीजिए और दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए। जितना आएगा उतना ही संख्या ऐसा है ना, जो 7 से डिविजिबल होगा। अगर इसमें अगर भाग करते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 7 से भाग करेंगे तो एक टाइम लगेगा 7, 10 में 7 गया, 3 8 0, 7 चौक 28, फिर 2 8 0, 7 दूनी 14। अब देखिए उसके बाद शेषफल कुछ आता है, तो शेषफल को आपको नहीं लिखना है, जो भी लिखना है आपको भागफल को लिखना है, यानी शेषफल को ध्यान में नहीं देना है, यानी 142 हो गया। अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ देखिएगा 7 से 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 20 में से 14 जाएगा, 6 8 0, 60, 7 8 56, यानी आपका यहाँ से कितना आ गया 142 और माइनस कितना आ गया जी 28। अब घटा लीजिए, 12 में से 8 गया तो कितना बच जाएगा 4, 3 में से 2 गया तो कितना 1 1, यानी कितना आ गया 114। यानी 200 से 1000 के बीच, है ना, 114 संख्याएं ऐसी है जो 7 से डिविजिबल होगी। कहीं कोई दिक्कत समझने में, वो लग रहा है कहीं कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा समझने में। उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 क्वेश्चन क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए 14 जो क्वेश्चन है वो आपका है, एक बार क्वेश्चन को हम बोल देते हैं। कहता है कि दिए गए डाटा 17, 25, 8, 9, 12 का, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 7.56 है। यदि प्रत्येक को 3 से गुना किया जाता है तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। देखिए जो डाटा दिया हुआ, पहले वो चीज़ देखिए, डाटा क्या क्या दिया हुआ है, 17, 25, 8, 9, 12, 17, 25, 8, 9, 12 का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 7.56 है। अब कहता है मेरे दोस्त समझिएगा, क्या कहता है, यदि प्रत्येक को 3 से गुना किया जाता है, जितना सब दिया हुआ है ना, सबको अगर प्रत्येक को अगर 3 से गुना किया जाता है तब नया स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा से क्या होगा, है ना। नया जो है यानी न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो क्या होगा। देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर रहे आपके पास तो यही समझना है कि अगर 3 गुना करेंगे तो जो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन था उससे 3 गुना हो जाएगा, अगर 2 गुना करेंगे तो पहले जितना था उससे 2 गुना हो जाएगा, अगर 4 गुना करेंगे तो पहले जितना था उससे 4 गुना हो जाएगा। तो ये 3 गुना कर रहा है करने के लिए, तो यहाँ जो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन था उससे 3 गुना हो जाएगा, यानी 36, 18 के 18 में रहा 1, 35, 15 के 16 के 64 में रहा 1, 27, 21, 1, 22, 2 अंक के बाद यानी 22.68 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अगर इसी में कहता है ना कि जोड़ने या घटाने पर अगर कहता, तो देखिए जोड़ने या घटाने पर अगर कहता तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई परिवर्तन नहीं होता, जितना स्टैंडर्ड डेविएशन पहले था उतना भी क्या रहता जी अभी भी रहता, है ना। तो हमारे तरफ से, है ना, हमारी कोशिश थी कि आप लोग ठीक ढंग से समझे और आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ढंग से क्वेश्चन को समझ रहे होंगे, है ना। तो अगर सॉल्यूशन जो है, एनालिसिस जो है, अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक जो है से इसको आप शेयर कीजिए। और वो लड़के जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी न्यू वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो बिना रुकावट के, बिना परेशानी के आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक ओके बाय, नमस्कार।